इंसान अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। हर दिन अपने साथ हुई अच्छी मोमेंट को नोट करो और उसको एनालिसिस करो कि उसमें आपको कितनी खुशी मिली। आपके पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा मोमेंट हुआ उसे नोट करो और सभी बुरी मोमेंट को उसी वक्त भुला दो। इससे आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपकी लाइफ धीरे धीरे पहले से बेहतर होती चली जाएगी। जब आप किसी दुख भरे मोमेंट से गुजर रहे हों तो उस समय अपने साथ हुई नेगेटिव चीज़ों को देखना बंद कर दो और अपने ऊपर एक विश्वास रखो कि मुझे खुद को बदलना ही है, मैं खुद को बदल कर ही रहूँगा। और अपने मन में आई नेगेटिव फीलिंग को धीरे धीरे ख़त्म कर दो, जिससे आपका मन शांत होगा और आप एक खुशी को महसूस करोगे। और हमेशा प्रयास करो कि अपने सारे दिन भर में आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ही रहें, ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके सपनों का तथा आपकी सोच का सम्मान करता हो, जो आपके मन में कोई भी ऐसी बात उत्पन्न ना करे जिससे आपका मन बेचैन हो जाए। हमेशा मन को जितना हो सके शांत रखने का प्रयास करें। जितना आपका मन शांत होगा उतना ही आपके मन में पॉजिटिव विचार उत्पन्न होंगे और जब आप अच्छा सोचोगे तो अपने दिमाग की शक्ति से हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। कहते हैं हमारा दिमाग एक पावरफुल टूल है, जिसका सही तरीके से यूज़ किया जाए तो हम खुद को वैसा ही बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। हमारा अच्छा या बुरा बनना केवल हमारे ही हाथों में होता है और कहीं ना कहीं हमारी अच्छी या बुरी हैबिट का कारण हमारी संगति भी होती है, क्योंकि एक सीखने वाले माइंड को उसकी संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जो कि उसके पूरे जीवन भर साथ रहता है। जैसा वह सीखता है, जैसी संगति में रहता है, वह उसी प्रकार का आचरण बना लेता है और फिर उसका वह आचरण जीवन भर उसके साथ रहता है। और अगर वह अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म कर देता है तो वह कभी असफल भी नहीं होता और हमेशा सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति अपने बनाए गोल को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, चाहे फिर उसको कितना भी जोखिम उठाना पड़े। क्योंकि जो इंसान जीवन में असफलताओं से लड़ते हैं वह अपनी हार से भी कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। तो दोस्तों, नेगेटिविटी एक चुंबक की तरह होती है। अगर एक बार इसमें फंस जाते हैं तो इसका असर हर चीज़ में दिखाई देने लगता है, जैसे हमारी लाइफ और हमारे विचारों पर और हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस में बहुत पावर होती है। जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो उसे सफल बनाने के लिए हमारे इमोशंस बहुत कार्यशील होते हैं। जब कभी भी नेगेटिव थिंक करने पर आप मजबूर हो जाएं तो तुरंत दूसरे तरीके से सोचना आरंभ कर दें, उस स्थिति से तुरंत बाहर निकल जाएं। जब आप अपने पॉजिटिव थॉट के साथ रहोगे और गलत बातों को अपने माइंड में जरा भी नहीं आने दोगे तो फिर आप हमेशा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस लेवल की हैबिट से भी मुक्त हो जाओगे। और अगर कभी भी आप किसी स्ट्रेस में हैं तो आप किसी वॉक पर चले जाएं, जिससे आपका माइंड नई नई चीज़ें नोट करके नए विचार उत्पन्न करेगा, जिससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे।